हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन चौधरी। आप देख रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग। आज टेक्निकल इशू की वजह से बोर्ड पे क्लास नहीं हो पाई। तो सभी को पता है, जैसे सीटेट के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि सीटेट के आपके कम्प्लीटली एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जिसमें आपको एग्जाम की कौन सी कॉलेज या स्कूल में आया है। सिटी तो आपको पहले बता दिया गया था। आज आपका क्या बता दिया गया कि इस शहर में आपका, इस कॉलेज में आपका, इस स्कूल में आपका सेंटर आया है। तो आप जाके चेक कर लीजिए और अच्छे से तैयारी रखिए। अब बात करते हैं अपन कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से बदलाव। सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि लगभग बच्चों को, ज़्यादातर सभी को पता है कि इस बार ऑफलाइन मोड में पेपर होगा। तो इस बार ऑफलाइन मोड में पेपर है। ऑफलाइन मोड में पेपर है तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? इसका फ़र्क ये पड़ेगा, एक तो जो OMR भरोगे तब आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो आप टाइम का पूरा एकदम मैनेजमेंट करके अच्छे से पेपर सोल्व करें ताकि आपको टाइम की प्रॉब्लम ना आए। ऑफलाइन मोड में पेपर है और आपको 1 घंटे पहले सेंटर पे चले जाना है। ठीक है, 1 घंटे पहले सेंटर पे चले जाना है ताकि आपको अंदर प्रवेश करने से कोई तकलीफ ना हो। वरना कई बार क्या होता है, बाहर का स्टाफ होता है कुछ ऐसा गेट पे, उसकी वजह से आप को बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम देने से बच्चे रह जाते हैं। तो 1 घंटे पहले चले जाएं। दूसरी बात है फिर कि आपको क्या क्या लेके जाना है साथ में। ठीक है, साथ में आपको लेके जाना है एडमिट कार्ड प्लस एक आपकी कोई भी आईडी, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, कोई भी आईडी हो जिसमें आपकी पहचान हो, वो लेके जानी। एक बॉल पेन लेके जानी जिससे आप OMR भर सको। ठीक है, एक बॉल पेन, एडमिट कार्ड की एक एक्स्ट्रा कॉपी लेके जा सकते हो, क्योंकि हो सकता है कई बार एडमिट कार्ड गुम हो जाए। और एक आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके चले जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं भी लेके जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन OMR भरते वक्त किस बात का ध्यान है। OMR भरते वक्त नए बच्चे हैं जिन्होंने ऑनलाइन सीटेट मोड में, ऑनलाइन मोड में पेपर दिया है, उनको तकलीफ आ सकती है। OMR कैसे भरें? ऑनलाइन में क्या होता था, एक बार ए ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया तो उसे चेंज कर सकते थे बाद में। मगर इस बार OMR में आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर दोगे, उसके बाद आप ऑप्शन चेंज नहीं करते। चेंज करोगे तो आपका वो पूरा पर्सन ही गलत हो जाएगा। तो एकदम अच्छे से सोच समझ के भरें। और भरते वक्त भी सीरीज वाइज 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, जितने भी क्वेश्चन सीरीज होते हैं उनका ध्यान रखें। अगर आपकी एक क्वेश्चन की सीरीज भी चेंज होगी नहीं तो सारे आगे के टोटल क्वेश्चनों की सीरीज चेंज हो जाएगी। तो मेरा तो यह मानना है कि आप 1 से 5% कर लिए तो उन पांचों को 1, 2, 3, 4, 5 उसमें भर दें। ऐसे नहीं कि मैं 30% करूंगा उसके बाद में OMR भरूंगा, तो ऐसा कतई ना करें, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखें कि आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट की है, ऑनलाइन में तो आपको जो लैंग्वेज सेलेक्ट की होती थी वही आपके सामने आती थी। ऑफलाइन में आपके सामने और भी लैंग्वेज आएंगी। जैसे आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड संस्कृत लिया, पंजाबी लिया, इंग्लिश लिया, तो आपके सामने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी भी आएगी, वहाँ पे संस्कृत भी आएगी, पंजाबी भी आएगी और इंग्लिश भी आएगी। तो आप ऐसा ध्यान रखें कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज ली है, उसमें ऊपर लिखा मिलेगा ये लैंग्वेज फर्स्ट है, तो आपको वो पर्सन पढ़ के उसके अनुसार देने। और लैंग्वेज सेकंड लिखा हो तो उसमें वो लैंग्वेज पढ़ के, वरना आपने सेकंड लैंग्वेज संस्कृत लिया तो फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत भी मिलेगी, तो आप फर्स्ट वाला दोगे ना तो आपके पर्सन गलत हो जाएंगे सारे के सारे, जितने भी आप सेकंड लैंग्वेज के पर्सन करोगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि सेकंड लैंग्वेज के पर्सन आपको क्या करना है, सोल्व करने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। OMR भरते वक्त जैसे 5% कर लिए वैसे 5% को भर दे। जैसे भरे ना, ABCD जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है, जो भी सही उत्तर माना जा रहा है आपकी तरफ से, वो भरे। तो ध्यान रखें कि आप किसी दूसरे पे बॉल पेन से वो पूरा गोला ब्लर नहीं कर रहे। ठीक है, दूसरे पर्सन पे नहीं कर रहे हैं, उसी पर्सन पे करना है जिस पे आपको करना चाह रहे हैं। अगर एक पे कर दिया तो उससे नीचे के जो क्रमांक है उससे ऊपर नीचे हो जाएगा, आपकी OMR पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। रोल नंबर भरते वक्त विशेष ध्यान रखें कि रोल नंबर आप बिल्कुल सही से भरें। ऑनलाइन में बच्चों को भरने नहीं पड़ते, कुछ भी नहीं करना पड़ता, पर वहाँ पे आपको भरने पड़ेंगे। तो आप उस बात का विशेष ध्यान रखें, टाइम का मैनेजमेंट अच्छे से करके जाएं। सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। हो सकता है कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप पानी की बोतल भी लेके जा सकते हैं। उसमें क्या बोतल क्या होनी चाहिए, आपकी पारदर्शी होनी चाहिए। अगर आपको कोई गेट पे रोकता है तो आप परमिशन लेटर में दिखा सकते हैं कि बाकायदा लिखा हुआ है कि आप पारदर्शी पानी की बोतल लेके जा सकते हैं। ठीक है, इतने थे कुछ आपको बताने वाले, तो मैंने बताया। 1 घंटे पहले चले जाना है, OMR अच्छे से भरनी है। एडमिट कार्ड की 2 कॉपी लेके चले जाएं, हो सकता है 1 कॉपी गुम हो जाए आपकी, तो दूसरी से आपका काम चल जाए। और ऑफलाइन मोड में पेपर है। ये थे कुछ बातें। तो सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।